जहाज की बात हो रही है। कैसा जहाज था? कार्गो शिप था। कार्गो शिप बोले तो जो माल ले जाके जा रहा हो अपने साथ, तो कुछ ऐसा कोई कार्गो शिप रहा होगा। जा कहां से रहा था? तो चीन के शंघाई से निकल करके पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट तक जा रहा था। अब जब आप इधर से निकलोगे तो हमारे आसपास से निकलोगे, तो जब निकल रहे होंगे तो हमारी जांच एजेंसीज को रास्ता दिख गया कि बेटा जरा इधर आओ, तो यहां पर नावा शिपा में इसको रोक करके खड़ा कर लिया गया। ठीक है, तो यहां पर आप खबर देख सकते हैं, कराची बाउंड शिप फ्रॉम चाइना स्टॉप्ड एट मुंबई पोर्ट ओवर सस्पेक्टेड न्यूक्लियर कार्गो, यानी कि इसमें कोई न्यूक्लियर सामान जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में सामान की जांच करने के लिए डीआरडीओ को भी बुलाया गया। अक्सर जांच एजेंसीज कस्टम होती हैं या फिर कोस्ट गार्ड होते हैं, ये चेक करते हैं क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है। या डीआरडीओ के साइंटिस्ट को बुलाया गया कि जरा चेक करिए जनाब, क्या ये सामान कुछ संदिग्ध है क्या? तो ऐसी स्थिति में इसका बहुत संदेह व्यक्त किया गया कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम से यूज करने लायक सामान हो सकता है। ये घटना जनवरी 23 की बताई जा रही है, जब कस्टम के ऑफिशियल्स को एक इंटेलिजेंस इनपुट मिला था, जिसके चलते उन्होंने एक माल्टा नामक देश का झंडा लगाकर जा रहे जहाज को रोका और उसमें इस प्रकार की चीजें मिली थी। ठीक है, तो आप यहां पर सुर्खी देख सकते हैं, इंडिया ने हाल ही में पाकिस्तान जा रहे एक जहाज को रोका था 23 जनवरी को। न्यूज ब्रेक होते होते टाइम लग गया है। अब आप सोचिए 23 जनवरी का जहाज रोक रखा है हमने, न्यूज़ पढ़ रहे हैं आप मार्च में, लगभग 1.5 महीना बीत गया है। इस बीच में इसका मतलब ये हुआ है कि प्रॉपर तरीके से ये चेक किया गया है कि क्या वाकई में कुछ संदिग्ध सामान था भी या फर्जी न्यूज़ थी। तो ये आप देख सकते हैं वो बैग है जिसमें सामान रखा हुआ दिख रहा है, कार्गो सामान है, लगभग हजारों किलो वजन बताया जा रहा है। इसे रोक करके जांच की जा रही है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात देखिए, भारत के कस्टम अधिकारियों ने माल्टा का झंडा लगाकर जहाज जा रहा था। ये हमारे लिए भी एक बड़ा रिसर्च का विषय बन चुका है और हम जल्दी अपनी टीम को मैंने बोला है कि भाई जरा ये चेक करो कि जितने भी इस तरह के जहाज होते हैं वो दूसरे देश का झंडा लगा के क्यों चलते हैं। हाँ, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि अपराधी भी तो नंबर प्लेट बदल के चलते हैं। मैं केवल अपराधियों की बात नहीं कर रहा, भारत के भी तेल लेकर के जो जहाज आ रहे हैं, मान लीजिए रूस से आ रहे हैं या कोई सामान ले जाने वाला जहाज है, हम कई बार सुनते हैं कि उनमें झंडा कहीं और का लगा हुआ है। तो ये झंडा कहीं और का लगने का क्या कंसेप्ट है, इसके ऊपर हम इन दिनों रिसर्च कर रहे हैं। हमें जवाब तो नहीं मिला है, कुछ जो मतलब थोड़ा बहुत कंक्रीट मिलता जुलता जवाब मिला है वो ये है कि जहाज जो समुद्र के किनारे हैं उनके नाम उसका नाम रजिस्टर कर दिया है, लेकिन फिर भी जांच का विषय है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खबर में ये है कि ये जहाज माल्टा नामक देश के नाम पर रजिस्टर्ड था और ये CMA CGM एटिला नाम से रजिस्टर्ड था। अब ये CMA CGM एक फ्रांसीसी कंपनी है जो कि 3rd लार्जेस्ट कंटेनर डीलर है दुनिया के अंदर। ठीक है, अब ये माल्टा कहाँ है? तो मेडिटेरेनियन सी के अंदर, भूमध्य सागर के अंदर, अफ्रीका के उत्तर में और यूरोप के पश्चिम में, मध्य में स्थित देश है। गूगल पर सर्च मारोगे तो इसे यूरोपियन कंट्री बताया जाता है। इसके नाम से रजिस्टर्ड था, नाम जहाज का यहाँ का, यानी झंडा यहाँ का। कंपनी CMA CGM एक फ्रांसीसी कंपनी है जिसके बारे में आप CMA CGM करके जब सर्च मारते हैं तो पता चलता है फ्रेंच शिपिंग और लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका ये लिखा हुआ ब्रांड है ना। सामान चीन से लेके पाकिस्तान जा रहा है, सामान ये रहा है। चेक करने के लिए DRDO को बुलाया गया है। तो CMA CGM नाम की कंपनी का जहाज है, तो वो जहाज फ्रांसीसी सामान मतलब चीन से सामान लेके पाकिस्तान जा रहा है। अब इसमें मिला क्या? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मिली, तो CNC टाइप की मशीन मिली। सुनकर के एक बार के लिए ये लगता है, क्योंकि बड़ी कॉमन मशीन है कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, मतलब कई बार ऐसा होता है ना, आपने बहुत बार कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज की फिल्म देखी हो या फिर कभी वीडियो देखा हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने देखा होगा एक बड़ा सा रोबोट चल रहा होता है, उठा करके पूरे मशीन को उठा के इधर से उधर रख देता है, पूरे ढांचे को उठा के इधर से उधर रखता है, आदमी कहीं नहीं होता, रोबोटिक हैंड ही होता है जो सारा काम कर रहा होता है। तो असल मायने में कंप्यूटर जब अपने अंदर प्रोग्राम डाल देते हैं, कंप्यूटर के अंदर आपने कुछ डिजिट्स डाली, कंप्यूटर उसी के अनुरूप सारे काम प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो जिन मशीनों के माध्यम से कंप्यूटर के डेटा फीड करके कंप्यूटर के थ्रू मशीनों को ऑपरेट कराया जाता है उन्हें कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स कहा जाता है। कुछ ऐसी ही एक मशीन यहां मिली थी, यानी फिर से समझिए, अगर एक बोल्ट बनाने की मशीन भी हो तो वो भी CNC मशीन हो सकती है, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन हो सकती है। यहां पर भी एक CNC मशीन पाई गई है, लेकिन वो CNC मशीन न्यूक्लियर वेपन बनाने के काम में आ सकती है। ये संदिग्ध मशीन है, तभी DRDO वालों को बुला करके चेक करा गया। तो यहां पर जो CNC मशीन है, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताता हूं, CNC मशीन कितनी संदिग्ध है इसका अंदाजा इससे लगाइए कि जो कंप्यूटर न्यूमेरिकली कंट्रोल्ड मशीन है
नॉर्थ कोरिया को दिया जाना प्रतिबंधित था। नॉर्थ कोरिया ने इसी के दम पर न्यूक्लियर वेपन बना लिया, खुद की 15,000 से ज़्यादा न्यूक्लियर मशीन, मतलब न्यूमेरिकल मशीन बनाकर नॉर्थ कोरिया बैठा हुआ है और उसी से उसने अपने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन बनाए थे। तो सीएनसी मशीन डुअल पर्पज़ की है। जैसे मैंने अभी कहा कि आप उनके थ्रू बोल्ट भी बना सकते हैं, स्क्रू भी बना सकते हैं और आप उनसे न्यूक्लियर बॉम्ब तक का भी काम करवा सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनका डुअल यूज़ हो सकता है उनके ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध है। और हमारा इंटरनेट बफर कर रहा है, करना तो नहीं चाहिए था। सुविधा के लिए खेद है अगर आपको बफर करता हुआ मिला है तो। ठीक है, हाँ जी। तो ऐसी स्थिति में मैंने अभी हाल आपको, मैं फिर से इस स्टेटमेंट को दे देता हूं। मैंने अभी हाल क्या कहा कि ऐसी मशीनें जिनका डुअल पर्पस यूज है, सैन्य और असैन्य दोनों प्रकार से जिनका उपयोग हो सकता है। वासेनार एग्रीमेंट एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसे भारत ने 2017 में किया, 2023 में जिसकी अध्यक्षता की। वो एक ऐसा एग्रीमेंट है जो इस तरह के जो भी ट्रांसपोर्टेबल गुड्स हैं जिनका उपयोग डुअल पर्पज होकर के कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस की जा सकती है जो दुनिया के लिए संकट पैदा करें, उनके ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगाता है। तो एक तरह से हम वासेनार साइनी हैं, हमने उस पर साइन करके एक प्रकार का ये प्रोटोकॉल लिया हुआ है कि हम दुनिया को हर 6 महीने में बताते हैं कि हमने कितने सैन्य उपयोग के और कितने असैन्य उपयोग के पदार्थ ट्रांसपोर्ट किए हैं। अक्सर नाटो के कंट्री और यूरोपियन यूनियन कंट्रीज को ही वासेनार एग्रीमेंट का सिग्नेटरी माना जाता है। 42 नेशंस हैं उसके अंदर सिग्नेटरी, इंडिया उसका भी साइन करता है। ऐसी स्थिति में भारत इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था कि इसमें कौन क्या सामान ले जा रहा है। ठीक है, अच्छा, संदेह कैसे हुआ? संदेह इस तरह से हुआ कि ये जो जहाज़ है ये शंघाई के JXC लॉजिस्टिक कंपनी से भेजा गया था, जो सियालकोट के पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहुंचने वाला था। लेकिन जब जांच की गई सुरक्षा कंपनियों के द्वारा तो पता चला कि ये ताइयुयान माइनिंग कंपनी चीन ने भेजा था और पाकिस्तान की कॉस्मोस इंजीनियरिंग कंपनी पहुंचने वाला था। यानी कि टेक्निकली जो लिखा हुआ था इनकी रसीद पर, मतलब रसीद पर लिखा हुआ है कि ये JXC लॉजिस्टिक्स से जाकर के भेजा जा रहा है पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन भेजा कहां गया? कॉस्मोस इंजीनियरिंग भेजा गया ताइयुयान माइनिंग कंपनी से। यानी सब कुछ, नाम कहीं का, पता कहीं का। अक्सर जब हम स्मगलिंग वाले व्हीकल्स को चेक करते हैं उनमें इस तरह की चीज़ें होती हैं, नाम किसी और का, मालिक कोई और, माल किसी का, इस तरह का प्रोडक्ट मिलता है। तो पाकिस्तान की जो कॉस्मोस इंजीनियरिंग है, कॉस्मोस इंजीनियरिंग कई प्रकार के इंजीनियरिंग वर्क्स करती है। वो अपने कस्टमर्स में सुजुकी, सीमेंस जैसी कंपनियों को बताती है कि हम इतना अच्छा इंजीनियरिंग वर्क करते हैं। लेकिन जांच अधिकारियों को संदेह क्यों हुआ कि भाई तुमने नाम किसी और का बना रखा है। इनके बिल पे देखिए आप, इधर आप देख सकते हैं शंघाई JXC और इधर देख सकते हैं पाकिस्तान विंग्स। पाकिस्तान विंग्स के नाम पर बिल काटा हुआ है, माल किसी और को भेज रहे हो, तो सब कुछ ही गड़बड़ झाला था। जहाज कहीं का, कंपनी कहीं की, कंटेनर कहीं का, है ना, और कंपनी जहां से जहाज जानी है वो किसी और के नाम पर बिल कटा हुआ है, बिल किसी और का, पर्ची किसी और की कटी हुई है, कंपनी को डिलीवर हो रहा है कहीं और हो रहा है, CNC बोलकर डिलीवर कर रहे हो लेकिन उसका उपयोग कहीं और किया जाएगा। तो इस प्रकार से जब इतनी सारी चीज़ें इसमें संदिग्ध निकलने लगी तो फिर जांच एजेंसीज ने इसे साइड में खड़ा कर लिया कि भैया तुम चले आओ, संदिग्ध है मामला, जरा चेक करना होगा।